हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। मेनली ये आपके बैक्टीरिया जो सेल होते हैं, जिसको आप हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये मोनरा होते हैं। मोनरा मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल। तो इनमें आपके शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो हैं, अगर मैं बात करूँ, 4 शेप के मिलते हैं। जो मैंने ये ग्रीन पार्ट में दिखाए हैं ये सारे शेप क्या हैं? कोकस शेप बोलते हैं। कोकस बोलेंगे या फिर कोकाई लिखा रहता है, मतलब स्फेरिकल या राउंड शेप। तो राउंड लिखा होगा, मतलब इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल शेप के या फिर राउंड शेप के बैक्टीरिया हो गए। अब इसमें आपने लेकिन कई सारे नाम लिखे हुए हैं। एक ये लिखा हुआ है, फिर ये वाला लिखा हुआ है, फिर ये तीसरा अलग टाइप बता रहे हो, चौथा अलग बता रहे हो, पांचवा अलग। बैक्टीरिया के नंबर के बेस पर है। कैसे है सर क्लासिफिकेशन? उसको बड़े आराम से हम लोग अगर समझें कि सर क्लासिफिकेशन किस तरह से आप कर रहे हो, इसकी क्लासिफिकेशन का एक्चुअली क्या बेसिस है, इसको थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। भाई क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है इसके अंदर? सर अगर ये सिंगल है तो क्या बोलूंगा मैं? मेरी मर्जी है, मैं चाहे इसको मोनोकोकस बोल दूं। मोनोकोकस सिंगल है सर, अगर सिंगल बैक्टीरिया है तो मोनोकोकस, या सिर्फ कोकस लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर अकेला है तो कोकस या मोनोकोकस। दो एक साथ आ रहे हैं सर, दो एक साथ आ गए ना, तो दो एक साथ आने पे आप क्या कहेंगे उसे कि भाई दो हैं, तो हम क्या कहेंगे? डिप्लोकोकस। सर दो एक साथ ना, तो डिप्लोकोकस। इसका एग्जांपल ही वैसे डिप्लोकोकस निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, सारे एग्जांपल नहीं पढ़ने, लेकिन ध्यान रख लेना। फिर जरा ये सर इतने सारे बने हुए हैं, कौन है ये? इसको बोल देते हैं, इस वाले शेप को आप क्या बोलेंगे? जो ये पूरा बना हुआ है थर्ड वाला, इसको बोलेंगे। देखो टोटल अगर मैं बात करूं कितने लगभग बैक्टीरिया या सेल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 के आसपास ना। और ये अरेंजमेंट होता है, इसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। व्हाट वी कॉल स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस ऑरिज करके एक एक्ने वगैरह या मुहासे कॉज करता है। पर ऐसा आएगा तो क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकस। मतलब समझिए, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं किसको है सर? शेप में। और कोकस भी क्या राउंड शेप के बैक्टीरिया हैं या स्फेरिकल हैं। ये हो गई कंडीशन। आइए इधर, फिर आपका ये वाला पार्ट जो है फोर्थ आपके सामने। तो सर फोर्थ वाला पार्ट क्या है? सर फोर्थ वाले पार्ट को लिखते हैं, इस वाले को स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा है हमने इसको। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है आपका? निमोनिया इसके लिए भी होता है, पर ऐसा शेप आ रहा है, इस तरह का अरेंजमेंट, तो स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे उसे। कोकस ही शेप है, पर इतने सारे आ रहे हैं, लगभग इसमें कितने हैं? 6 सेल्स इन्वॉल्व। ये वाला करिए, हम पढ़ते नहीं है, 4 हैं तो हम इसको बोल देते हैं टेट्राड। तो ये सारे शेप मैंने अलग अलग टाइप पे क्या बोले कि सर मोनोकोकस आप किसको बोलेंगे, आप डिप्लोकोकस किसको बोलेंगे, आप जो है स्टेफाइलोकोकस किसको बोलेंगे, आप जो है इसके अंदर फिर जनरली अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आप स्ट्रेप्टोकोकस किसको बोल रहे हैं, आप इसके अंदर टेट्राड किसको बोल रहे हैं। होपफुली ये क्लियर है। देन उसके बाद जरा बात करते हैं, भाई ये वाला पोर्शन हुआ कि जो कोकस शेप है, राउंड शेप है, इसके बारे में बात क्लियर हुई। अब जरा बात करते हैं हम लोग, ये अपने पास आ जाते हैं, ये 3 टाइप के और आ गए। ठीक है, अब ये 3 टाइप में समझिएगा पहले कि सर जो ये मैंने ब्लू वाले दिखा रखे हैं, ये सारे, ये ब्लू वाले, इस सारे के सारे ब्लू वाले कौन से हैं सर? ये सारे के सारे जो ब्लू वाले हैं, इसको हम बोल रहे हैं बैसिलस। बैसिलस या बैसिलाई।
मतलब कैसे सर, रोड शेप, ठीक है, बेलन की तरह मान लो, रोड शेप ऐसे दिखते हैं सर, ठीक है, या किटकैट की बाइट टाइप ऐसे मान लीजिए आप। ये हो गए आपके बेलन शेप के, ये आपके पास क्या हुए, ये हुए बैक्टीरिया, ये मैंने जो ब्लू में दिखा रखे। सर इनमें भी अलग कंडीशन है, तो सिंपल है भाई, पहले वाले केस को क्या बोलूंगा, ऊपर वाले की तरह। जैसे मैंने ऊपर वाले केस में अगर आप देखो तो मैंने ऊपर वाले केस में क्या लिखा है कि भाई आपका अगर इससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो शायद ऊपर वाले केस में अगर मैं चला जाऊँ, जस्ट अ मिनट, कि ऊपर वाले केस में क्या है सर, एक सिंगल को आप मोनोकोकस बोल रहे हैं सर, यहां भी बोलिए, इसको क्या बोलूंगा, मोनोबैसिलस। एक इस वाले जो पहला केस है ये, दूसरे वाले को सर दो आ गए, इसको भी लिख दीजिए डिप्लोबैसिलस, जैसे डिप्लोकोकस कर रखा है सर, दो वाले को क्या बोलेंगे आप, डिप्लोबैसिलस बोल देंगे। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर, और क्या कंडीशन है सर, एक वाले को मोनो ऐसे ऊपर वाले की तरह, सर दो वाले को आप क्या बोल रहे हैं, डिप्लोबैसिलस बोल रहे हैं। आ जाइए इधर, ये सारी एक चेन में लगे पड़े हैं, जब ये ऐसी चेन में लगे पड़े हैं तो मैं इसे क्या बोलूंगा सर, ऐसे देखो ऐसे लेंथ में लगे पड़े थे, तो मैं इसको कह रहा हूं स्ट्रेप्टोबैसिलस। तीसरा वाला है स्ट्रेप्टोबैसिलस, और सर ये लास्ट वाला, ये वाला पार्ट, ये इसको क्या कहूंगा सर, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ज्यादा अरेंजमेंट है, ठीक है, देखो चार, एक ये टेट्राड वाला बहुत रेयर होता है, इसके केस में ये जो ऐसा वाला दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेफाइलोबैसिलस। ध्यान रख लेना, ऐसे आएगा इसके अंदर कि भाई अगर आप कोकस शेप वाले में जा रहे हो तो ये मोनोकोकस है, ये डिप्लोकोकस है, ये स्टेफाइलो है, ये स्ट्रेप्टो है, और ये टेट्राड है, इसमें टेट्राड वाला भी आता है। बट अगर आप बात कर रहे हो किसकी सर, बैसिलस शेप वालों की, तो भाई ये मोनो भी होता है, सिंगल भी एग्जिस्ट करता है सेल या बैक्टीरिया, डाई डिप्लो वाला भी, चार एक साथ आगे चेन बना दी तो स्ट्रेप्टोकोकस, चेन बना रहे हैं तो स्ट्रेप्टो वाला होता है, जैसे ये चेन बना रहा है, ये क्या अरेंजमेंट चल रहा है, आपस में मिक्स है, लेकिन ये चेन बना रहा है, चेन, तो स्ट्रेप्टो चेन बना रहा है सर, स्ट्रेप्टो, ठीक है, चेन कितने की उससे ज्यादा मायने नहीं होता, और ये लास्ट में ऐसे अरेंजमेंट में आ रहे हैं तो स्टेफाइलोबैसिलस, ठीक है। तो ये दो बैक्टीरिया की बात हुई, एक मैंने बात की कि भाई कोकस शेप वाले क्या होते हैं, एक, दूसरा फिर बात हुई बैसिलस वाले हो गए रोड शेप जो दिखते हैं। उसके बाद देखो बात करते हैं लास्ट में, बिल्कुल ये आपके सामने मैंने ये लिख रखा है तीसरा पॉइंट, देखो ये जो आपको दिखा रखा है ये कैसा है सर, ये वाला होता है स्पाइरुलम, या फिर क्या बोल रहे हैं स्पाइरुला, स्पाइरुला। और ध्यान रखना स्पाइरल शेप कैसा होता है सर, वो यू कैन से स्पाइरल स्ट्रक्चर, वो ऐसे बाइंडिंग टाइप या सांप की तरह मान लो आप, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ सर, ये वाला सेल जो होता है, ये वाला बैक्टीरिया होता है स्पाइरल शेप्ड है, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है, ठीक है। तीसरे टाइप का बैक्टीरिया होगा, पहला कैसे थे कोकस, कोकस में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे थे, ऐसे ही बैसिलस में भी काफी सारे कॉम्बिनेशन है, मतलब मोनो, डाई, डिप्लो या डाई, उसके बाद स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो। बट सर स्पाइरल वाले में एक ही होता है, मतलब स्पाइरल यू कैन से, जो ये स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं हमेशा सिंगल एग्जिट करते हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंस इसका कैसा है, सिंगल है, सिंगल। तो इनमें हमेशा क्या होगा, बस एक ही कंडीशन आएगी सर इनमें, कि इनको अगर आप लिखना चाहोगे तो स्पाइरलम वाले में हमेशा कौन सा केस बनेगा, बस मोनो वाला, सर मोनो वाला एग्जिस्ट करता है और कोई है ही नहीं, मतलब स्पाइरलम वाले 2, 4, 6 ऐसे बंचेस में नहीं मिलेंगे, सिंगल ही रहते हैं स्पाइरलम। सर सेम ये लास्ट वाला, इसको बोलते हैं कौन सा वाला, विब्रियो,
विब्रियो या विब्रियम। क्या पढ़ा है कभी? विब्रियो या विब्रियम मीन्स क्या सर? कॉमा शेप, दिख रहा है ना, कॉमा लगा हुआ है, ऐसे तो लगाते हो कॉमा, कॉमा लगा हुआ है। तो विब्रियम मीन्स क्या सर? कैसा शेप है विब्रियम? तो विब्रियम है अपना कॉमा शेप। कि सर वो बैक्टीरिया जो कॉमा शेप के हैं वो क्या कहलाएंगे? विब्रियो कॉलरा। चौथे टाइप के हो गए शेप में, और ये भी हमेशा मोनो की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अकेले। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? चार शेप के बैक्टीरिया की बात की, मैं नीचे से क्लियर करता चलता हूं। एक स्पाइरलम या स्पाइरुला, स्पाइरल शेप का होता है, इसके अंदर हमेशा सिंगल एग्जिस्ट करता है, डिप्लो या स्ट्रेप्टो इन सब में नहीं होते। कोमा शेप विब्रियम या विब्रियो, ये भी सर सिंगल एग्जिस्ट करता है, कोमा शेप का होता है, इसमें भी डिप्लो वगैरह कुछ नहीं होते। फिर आ जाइए, इसके अंदर आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल कि भाई इससे ऊपर फिर मैंने सारा ये ब्लू कलर में दिखा रखा है आपको, सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके ब्लू वाले, जितने भी ये ब्लू वाले हैं, सारे के सारे क्या हैं? ऑल आर बैसिलस, रॉड शेप या बेलन जैसा कुछ, किटकैट जैसा कुछ ऐसा। और इसमें मोनो बैसिलस है सिंगल वाला, डिप्लो बैसिलस है दो वाला, स्ट्रेप्टो वाला है चार, ऐसे चेन में लगे हुए हैं। आपका स्टेफाइलोबैसिलस, जब ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिखेगा तब, ठीक है, मतलब इसमें भी मोनो, डिप्लो, स्ट्रेप्टो ये सब है। आपका सबसे ज्यादा जो कॉम्बिनेशन में दिखते हैं कौन से दिखते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो होंगे इस जो आपके कोकस शेप के बैक्टीरिया। और कोकस वालों में आपके सामने मैंने क्या कहा सर? मोनो वाला भी है, रोड शेप जो आपका कोकस मतलब स्फेरिकल राउंड, डिप्लो वाला भी है सर, डिप्लो वाला भी आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद स्टेफाइलो वाला भी है, ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। फिर ये चेन जैसा अरेंजमेंट है, इसको स्ट्रेप्टो बोल रहे हैं। फिर सर चार भी कई बार आते हैं तो उसको टेट्राड भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? दीज आर शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि सर कैसे शेप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये चारों शेप के जो अपने पास बैक्टीरिया के सेल हैं, आपके सामने जो ये चारों शेप के बैक्टीरिया के सेल दिखाई दे रहे हैं एग्जैक्टली, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये चारों शेप के जो बैक्टीरियल सेल हैं, इनमें सर बंचेस में कौन प्रेजेंट हो सकते हैं? सिर्फ कोकस और बैसिलस, सर स्पाइरलम और जो ये कोमा शेप विब्रियम, ये हमेशा सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है आई थिंक। ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर आपको कभी कभी टॉपिक आएगा तो आपको होपफुली पता होना चाहिए कि शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में क्या क्वेश्चन बनता है। डन? आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी, ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये आपके पास शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात की जा रही है, होपफुली ये पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और बेस्ट तरीके से एक और किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।